दोस्तों, पूरे देश में अरावली पर्वत को बचाने की चर्चा हो रही है कि अरावली पर्वत को कैसे बचाया जाए। पूरे देश में जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। आखिर क्या है पूरा सच्चाई, क्या है पूरा न्यूज, अरावली पर्वत पे क्या जजमेंट आया है, क्या न्यूज है, लोग क्यों परेशान हैं, इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं कि अरावली पर्वत को तोड़ने के बाद कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी हम बताएंगे, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है ये भी हम बताएंगे। तो जो सच है वही बताएंगे। दोस्तों, कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि अरावली पर्वत, जिसमें बहुत सारी चोटियां हैं, उन चोटियों में जो 100 मीटर से नीचे, 100 मीटर से कम की चोटियां हैं, उसे तोड़ा जाएगा। उसे तोड़ के समतल भूमि बनाई जाएगी। और ये भी कहा गया है कि दो चोटियों के बीच में यदि 500 मीटर का डिस्टेंस है या उससे ज़्यादा है तो उसको भी तोड़ा जाएगा। यानी कि 500 मीटर का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको भी तोड़ के समतल भूमि में शामिल किया जाएगा। अरावली पर्वत जो है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतों में से एक है। और मैं आपको बता दूं कि ये पर्वत पहले बहुत ऊंचा था, लेकिन समय के साथ ये इसमें अपरदन होते होते ये काफ़ी नीचे हो चुके हैं। तो लगभग 90% जो भाग है अरावली का वो 100 मीटर के आसपास है, 100 मीटर के आसपास या कम है। तो इसका मतलब पूरे अरावली पर्वत को सरकार तोड़ेगी, कहने का मतलब यही है। लेकिन मैं आपको बता दूं अरावली पर्वत को तोड़ने के बाद क्या क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अरावली पर्वत दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत है और उसमें बहुत सारी ऊंची चोटियां हैं। यहाँ तक कि अरावली पर्वत पर राष्ट्रपति भवन बना है। रायसीना की पहाड़ी जो अरावली पर्वत का ही भाग है, उस पर राष्ट्रपति भवन बना है दिल्ली में। अरावली पर्वत अनेक नदियां जैसे लूनी, बनास इत्यादि नदियों का उद्गम स्थल भी है। और खनिज संपदा के मामले भी अरावली पर्वत बहुत ही अच्छा है। अरावली पर्वत पश्चिमी मरुस्थल को रोकने का भी काम करती है। और अरावली पर्वत के दक्षिणी इलाके में सघन वन पाए जाते हैं। अगर आप सोचिए, इस अरावली पर्वत को तोड़ दिया जाए जिसमें 90% लगभग छोटी चोटियां हैं, सबको तोड़ के अगर समतल बना दिया गया तो आप बताइए कि जो मरुस्थल है, उसका जो मरुस्थल है रेत जो उड़ के वो शहरों में आने लगेगा। जब अरावली पर्वत नहीं रह जाएगा तो वो शहरों में आने लगेगा। इसके अलावा जो मानसून की हवाएं चलती हैं तो अरावली पर्वत उसको रोकने का काम करता है, स्लो करने का काम करता है। इसके बावजूद भी जाके नॉर्थ इंडिया में भारी वर्षा होती है। अगर अरावली पर्वत नहीं रहा तो ये मानसून की हवाएं डायरेक्ट जाएंगी और नॉर्थ इंडिया में बहुत ही भयानक वर्षा करेंगी, बहुत ही भयानक तोड़फोड़ करेंगी। अभी इसके होने के बावजूद भी उत्तराखंड में इतना खतरनाक भूकंप, इतना खतरनाक बारिश, इतना तबाही हो रहा है। सोचो अगर अरावली पर्वत जब नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी। तो सीधा मानसून हिमालय पर्वत पे जाकर टकराएगा, वहाँ से उत्तराखंड में बहुत ही भयानक, बहुत ही विनाशक वर्षा होगी, जिससे शहर के शहर, गांव के गांव पूरा बह जाएंगे। आप सोचिए इतना पुराना पर्वत और उसके तुलना में यहाँ पे हिमालय पर्वत अभी बहुत बच्चा है। ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है अरावली पर्वत, और हिमालय पर्वत बहुत ही नया है। लेकिन ये अरावली पर्वत मानसून हवाओं को रोकने का काम करती है। लेकिन अगर यही नहीं रही तो सोचो पूरे भारत में तबाही आ जाएंगी। इस जजमेंट को कोर्ट ने दिया है और पता नहीं कैसे लोगों ने स्वीकार भी किया है। लेकिन जो और जन है, भारत के जो लोग हैं, जो राजस्थान के लोग हैं, वो इस बात को मानने से मना कर दिए हैं। और हम लोग भी सपोर्ट में हैं कि अरावली को ना तोड़ा जाए, अरावली को सेव किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विकास के नाम पे अरावली पर्वत को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। आप विकास नहीं, विनाश को चुन रहे हैं। जहाँ देखिए पेड़ पौधे काट के यूनिवर्सिटी बनाए जा रहे हैं, कोई पेड़ पौधे काट के कुछ बनाए जा रहे हैं, यहाँ अरावली पर्वत को तोड़ के ये लोग बनाना चाह रहे हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। ये प्राकृतिक से छेड़छाड़ है, इसलिए ये पूरी दुनिया एक दिन ख़त्म होगी। विनाशक ऐसे विनाश होता जाएगा। इसको हमें बचाना चाहिए, सब लोग को इकट्ठा होना चाहिए और अरावली पर्वत को सेव करना चाहिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और सब लोग सपोर्ट कीजिए।